उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की राजनीति हमेशा से राजनीति में रुचि रखने वालों को आकर्षित करती रही है। हाल ही में पूर्वांचल के एक बड़े बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी का कार्डियक अरेस्ट से मृत्यु हो गई है। हालांकि मुख्तार के समर्थकों का कहना है कि यह मृत्यु प्राकृतिक नहीं बल्कि एक साजिश के तहत हत्या की गई है। मुख्तार की मृत्यु के बाद कई जगह खुशियां मनाई गई, पटाखे छोड़े गए तो कई जगह लोगों ने उन्हें मसीहा के तौर पर बताया और दुखी हुए। आप मुख्तार को अपराधी माफिया मानते हैं या मसीहा मानते हैं, या आपकी सोच पर निर्भर करता है। क्या वास्तव में मुख्तार अंसारी की मौत एक साजिश है? क्या कृष्णानंद राय हत्याकांड मुख्तार अंसारी की मौत का कारण है? आखिर मुख्तार अंसारी की मौत पर इतना बवाल क्यों? इन सारे प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में जानेंगे। भारतीय राजनीति में मुख्तार अंसारी के परिवार का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर अहमद मुख्तार अंसारी कांग्रेस के 1927 में अध्यक्ष रह चुके हैं और जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी के नाना मोहम्मद उस्मान भारतीय सेना में ब्रिगेडियर थे। यह बात 1948 की है, जब पाकिस्तान ने उन्हें ऑफर किया था कि आप हमारी सेना में शामिल हो जाएं, हम आपको सेना का चीफ बना देंगे। लेकिन मोहम्मद उस्मान ने पाकिस्तान के ऑफर को ठुकरा दिया। भारतीय सेना की तरफ से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। इस लड़ाई में उन्होंने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। इतना ही नहीं, मुख्तार के चाचा हामिद अंसारी भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। इतने बड़े नामी परिवार से होने के बावजूद भी मुख्तार कैसे बाहुबली बन गए, यह बहुत ही रोचक कहानी है। मुख्तार का जन्म 1963 में हुआ। वो बचपन से ही मनभर स्वभाव के थे। 12वीं के बाद मुख्तार ने गाजीपुर पीजी कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ उसकी मुलाकात साधु सिंह से हुई। साधु सिंह मनकू सिंह दोनों सगे भाई थे। ये दोनों गोरखपुर के ब्राह्मण नेता के लिए काम करते थे। उस समय रेलवे का विस्तार हो रहा था, जिसके ठेके के लिए ब्राह्मण और ठाकुर माफिया आपस में लड़ते रहते थे। मुख्तार को समझ में आने लगा था कि अगर ठेका लेना है और अपना साम्राज्य स्थापित करना है, हर संभव तरीके को अपनाना पड़ेगा। मुख्तार ने गाजीपुर में बस संचालन शुरू किया और सरकारी बसों का अपने क्षेत्र में प्रवेश वर्जित कर दिया। सच्चिदानंद राय ने भी अपना बस चलाना चाहा, जिसको लेकर मुख्तार से उनकी दुश्मनी हो गई और अंततः सच्चिदानंद राय की हत्या कर दी जाती है। आरोप मुख्तार अंसारी पर लगता है, लेकिन साबित कुछ भी नहीं हो पाता है। सच्चिदानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार का प्रभुत्व और बढ़ता गया। अब यह माना जाने लगा कि अगर गाजीपुर में कुछ करना है तो मुख्तार की सहमति लेनी पड़ेगी। साधु सिंह मुख्तार अंसारी के दोस्त थे। साधु सिंह की दुश्मनी ब्रिजेश सिंह से एक जमीन को लेकर हो गई थी। जमीन की दुश्मनी को लेकर साधु सिंह के गुर्गे ने ब्रिजेश सिंह के पिता की हत्या कर दी। साधु सिंह मुख्तार अंसारी के दोस्त थे, इस कारण ब्रिजेश सिंह मुख्तार अंसारी को भी अपना दुश्मन मानने लगे। इसी बीच एक ही दिन में आजमगढ़ में 7 लोगों की हत्या की जाती है। कहा जाता है कि यह हत्या ब्रिजेश सिंह ने करवाया था। इसके साथ ही साधु सिंह के घर पर हमला कर उनकी माता और उनके भाई मनकू सिंह की भी हत्या कर दी जाती है। कहा गया कि साधु सिंह और साधु सिंह के परिवार पर यह हमला मुख्तार अंसारी को चिताने के लिए किया गया था। मुख्तार अंसारी साधु सिंह की हत्या के बाद अपने आप को कहीं न कहीं कमजोर महसूस करने लगा था। इस कारण वह राजनीति में प्रवेश करना चाहता था। 1985 में मुख्तार अंसारी अपने भाई को कम्युनिस्ट पार्टी से गाजीपुर के मोहम्मदाबाद सीट से चुनाव लड़ाता है और मुख्तार अंसारी का भाई अफजाल अंसारी जीतकर विधायक बन जाता है। 1996 में खुद मुख्तार अंसारी बसपा की सीट से मऊ के मुस्लिम बाहुल्य इलाके से चुनाव लड़ते हैं और 2017 तक लगातार विधायक बने रहते हैं। मुख्तार अंसारी के बढ़ते राजनीतिक प्रभुत्व से कहीं न कहीं ब्रिजेश सिंह अपने आप को खतरा महसूस करने लगे थे। 2001 में मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला होता है, जिसमें मुख्तार अंसारी तो बच जाते हैं, लेकिन उनके सरकारी गनर और प्राइवेट गनर दोनों मारे जाते हैं। इस हमले में हमलावरों में मनोज राय नाम का आदमी भी एक मारा जाता है। आरोप लगता है कि यह हमला ब्रिजेश सिंह ने करवाया था। इस हमले के बाद ब्रिजेश सिंह अपना क्षेत्र छोड़कर मुंबई चले आते हैं। वहां सुभाष ठाकुर और दाऊद इब्राहिम से मिलते हैं। अब ब्रिजेश सिंह दूर से रहते हुए गाजीपुर की राजनीति में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं और इस उद्देश्य से उन्होंने अपने एक व्यक्ति कृष्णानंद राय को अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी के भाई के सामने बीजेपी की सीट से खड़ा कर दिया। 2002 के विधानसभा चुनाव में कृष्णानंद राय चुनाव जीत जाते हैं और विधायक बन जाते हैं। विधायक बनने के बाद कृष्णानंद राय मुख्तार अंसारी से डरने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को हराया था। इस डर के कारण कृष्णानंद राय बुलेट प्रूफ गाड़ी से चलने लगे थे। बुलेट प्रूफ गाड़ी पर सामान्य हथियारों से हमला नहीं किया जा सकता था, इसके लिए LMG की आवश्यकता थी। मुख्तार अंसारी LMG खरीदते हैं।
कहा जाता है कि यह एलएमजी मुख्तार अंसारी सेना के किसी भगोड़े से खरीदते हैं, जो कि सेना से एलएमजी लेकर भाग गया रहता है। लेकिन मुख्तार अंसारी पर छापा मारकर डीएसपी शैलेंद्र सिंह एलएमजी को जब्त कर लेते हैं। लेकिन सरकार पर मुख्तार अंसारी का इतना प्रभाव रहता है कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसके विपरीत डीएसपी शैलेंद्र सिंह पर इतना दबाव बनाया जाता है कि शैलेंद्र सिंह इस्तीफा दे देते हैं। 2005 में मऊ में दंगा हुआ। कहा गया कि मुख्तार अंसारी खुले जीप में कर्फ्यू के दौरान घूमकर दंगा भड़का रहे थे। इसके बाद मुख्तार जेल चले गए। मुख्तार के जेल जाने के बाद कृष्णानंद राय लापरवाह हो गए थे। 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय एक क्रिकेट मैच के उद्घाटन में करीमुद्दीनपुर गए थे। उस दिन कृष्णानंद राय बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी से गए थे। इस बात का पता उनके विरोधियों को चल गया। जब वो वापस लौट रहे थे तो बसनिया चट्टी पर उनको घेर लिया गया और उन पर AK-47 से हमला किया गया। कहा जाता है 400 राउंड फायरिंग किया गया। अकेले कृष्णानंद राय के शरीर से 67 गोलियां निकाली गई। उस दौरान एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें मुख्तार अंसारी एक माफिया से बात कर रहे थे। इस ऑडियो में चुटिया काट लेने की बात कही गई थी। चुटिया काटने वाले व्यक्ति का नाम हनुमान पांडे बताया गया था। कहा जाता है कि चुटिया काटने का मेन उद्देश्य हिंदू धर्म की आस्था को चोट पहुंचाना था। कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगता है। मुख्तार अंसारी समेत 6 लोगों पर केस दर्ज की जाती है। इस घटना के बाद मुख्तार अंसारी का जेल में ही रहना तय हो गया था। अब मुख्तार अंसारी जेल से ही साम्राज्य चलाने लगा था। एक दिन STF का छापा गाजीपुर जेल में पड़ता है और काफ़ी सारे सामान गाजीपुर जेल से बरामद किए जाते हैं। इस कारण मुख्तार अंसारी का ट्रांसफर मथुरा जेल कर दिया जाता है। 2009 में मुख्तार अंसारी बसपा के सिंबल से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वो हार जाते हैं। फिर मुख्तार अपने भाइयों के साथ मिलकर कौमी एकता दल नामक पार्टी का गठन करते हैं और घोसी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, लेकिन घोसी से भी उन्हें असफलता ही हाथ लगती है। हालांकि 2017 तक मुख्तार अंसारी लगातार विधायक बने रहे। 2017 में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आती है। 2018 में कृष्णानंद राय की हत्या के आरोप में बंद मुन्ना बजरंगी की हत्या बागपत जेल में गोली मारकर कर दी जाती है। इस हत्या के बाद मुख्तार अंसारी डर जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आने के बाद उनके आदमियों को मारा जा रहा है और वह अपना ट्रांसफर एक मामले में पंजाब जेल में करवा लेते हैं। लेकिन यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट से आदेश करवाकर मुख्तार अंसारी को फिर से उत्तर प्रदेश लाती है। 26 मार्च को मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ती है। उन्हें अस्पताल ले आया जाता है। 28 मार्च की रात को कार्डियक अरेस्ट से मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी का कहना है कि मुख्तार ने उनसे कहा था कि उन्हें खाने में जहर दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले भी यह जहरीला पदार्थ दिया गया था। मुख्तार के परिवार द्वारा कोर्ट से यह भी गुहार लगाई गई थी कि उन्हें अपने स्तर पर इलाज करवाने की इजाज़त दी जाए। मुख्तार के परिवार द्वारा कोर्ट में एक एप्लीकेशन दिया गया था जिसमें यह कहा गया था कि मुख्तार को खाने में जहर दिया जा रहा है। ऐसा लगता है कि प्रार्थी की मृत्यु हो जाएगी। हालांकि 28 मार्च की रात को मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। उनके परिवार द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी की मौत नहीं हुई है, बल्कि यह साजिश द्वारा हत्या कराया गया है।